गुड मॉर्निंग। मैं हूँ डाइटिशियन नीता दीवान और आज हम बात करेंगे इमोशनल ईटिंग या स्ट्रेस ईटिंग की। वो कौन से हैक्स हैं या वो कौन से नुस्खे हैं जिनको आप अपना कर और इमोशनल ईटिंग जो हमारी होती है या बिंज ईटिंग जिसको हम कहते हैं उससे छुटकारा पा सकते हैं। जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं, एंग्री होते हैं, खुश होते हैं, सैड होते हैं, बोर्ड होते हैं, तो वी ऑलवेज रीच आउट फॉर फूड। हम खाने की तरफ जाते हैं और वो खाना ऐसा होता है जो हमारे को कार्बोहाइड्रेट रिच हो, शुगर में हो, फैट में रिच हो और सॉल्टी हो। अब ये व्हाई इज इट, ऐसा क्यों हो रहा है? वो जब हम स्ट्रेस्ड होते हैं तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसको कहते हैं कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल हार्मोन हमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड की तरफ लेके जाता है और उसको खाने के बाद हम बहुत रिलीफ फील करते हैं। वी फील सैटिस्फाइड एंड हैप्पी। ये एक और हार्मोन काम करता है जिसको डोपामीन कहते हैं। ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि रिवॉर्ड और प्लेजर के सेंटर को कंट्रोल करता है ब्रेन में। सो वी फील रिवॉर्डेड फॉर आवर whatever emotion we are suffering. Now, is there any way out of it? नहीं तो हमें सब पता है कि हम बहुत हेल्दी खा रहे हैं, हम फैट्स नहीं खा रहे हैं, हम प्लांट बेस्ड डाइट कर रहे हैं, हम अपना 7 to 8 आवर्स स्लीप ले रहे हैं, हम एडिक्वेट वाटर पी रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, पर हमारा वेट नहीं हिल रहा है। वी ईट वेरी हेल्दी थ्रू आउट, बट जब हम इमोशनल ईटिंग या बिंज ईटिंग करते हैं उस समय हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वी जस्ट गो फॉर इट। सो ये कौन से हैक्स हैं जो हमारे को हेल्प कर सकते हैं कि हम इमोशनल ईटिंग ना करें? सबसे पहला हैक है जो मैं सोचती हूँ वो है कि आप जो ट्रिगर फूड्स हैं, जो आपको फूड्स आपको पता है एक बार ही आप खाना शुरू हो गए आप रुकेंगे नहीं। चाहे किसी का वो बिस्किट होता है, किसी का चॉकलेट, किसी का आइसक्रीम, चिप्स, नमकीन, कुछ भी हो सकता है। जब आप ग्रोसरी शॉपिंग जाएं आप वो ट्रिगर फूड्स को बिल्कुल ना खरीदें। एक भी चीज़ घर पे लेके नहीं आए। ये नहीं सोचें कि जब गेस्ट आएंगे तो क्या होगा, बिकॉज तब की तब देखेंगे। अभी आप अपने बारे में सोचें और ट्रिगर फूड्स को ग्रोसरी लिस्ट से बिग कट कोई फूड ऐसा नहीं खरीदें जो आपका ट्रिगर फूड है। जब आप स्ट्रेस्ड होंगे तो आप एप्पल या नट्स की तरफ नहीं जाएंगे, आप अपनी चॉकलेट की तरफ ही जाएंगे। सो उसको खरीदना बंद कर दीजिए। द सेकेंड हैक इज कि आप बहुत ज़्यादा देर तक भूखे मत रहें। जब आपका शुगर लेवल लो हो जाता है तो गर्लिन हार्मोन सिक्रीट होता है और आपको तभी भी कुछ समझ नहीं आता है और आप जो भी फैटी फूड है, कार्बोहाइड्रेट फूड, रिच फूड है वो खाते हैं। सो मील के गैप्स को नियंत्रण में रखें। आप अपना जो हेल्दी स्नैक है, सपोज आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप जो आपके हेल्दी स्नैक है, जो आपका फ्रूट है, नट्स हैं, सीड्स हैं, आप उनका एक पैकेट बना के, पाउच बना के अपने बैग में रखें ताकि आपको समोसा या ब्रेड पकौड़ा खाने का तब मन ना हो और आपको पता हो कि आपने यही हेल्दी स्नैक खाना है। तीसरा है आप एक्सट्रीम डाइट्स पे मत जाएं। जब आप एक्सट्रीम डाइट्स पे जाते हैं, कुछ लोग ओनली वेजिटेबल्स या ओनली फ्रूट्स, कुछ ऐसा तरह का डाइट करते हैं, तो उस वक़्त आपको फिर बिंज ईटिंग की या इमोशनल ईटिंग की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि आप बहुत स्ट्रेस, अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रेस में डाल देते हैं। इसलिए जो आपका डाइट प्लान होना चाहिए वो सस्टेनेबल होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए जिससे कि आपको इमोशनल ईटिंग या बिंज ईटिंग में सहायता मिले। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि जब आप खाना खाते हैं आप लो कैलोरी फिलिंग फूड खाएं। ऐसा फूड जिसमें फाइबर हो, वाटर कंटेंट ज़्यादा हो और वो आपका पेट भर दे। जैसे मोस्टली ये वेजिटेबल्स होते हैं और या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, या आजकल तो बहुत अच्छी सब्जियों का सीज़न है, घिया, तोरी, टिंडा। तो आप इन हाई वाटर और हाई फाइबर वेजिटेबल्स को अपने डाइट में इंक्लूड करें। आप हर मील में प्रोटीन की मात्रा को याद रखें
वेजिटेरियन है तो वेजिटेरियन प्रोटीन, नॉन वेजिटेरियन है तो नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन आपकी मील प्लान में ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए, चाहे वो दालें हैं, पनीर है, दूध है, कर्ड है, एग है, चिकन है, फिश है, ऐसी चीज़ों को एक छोटा पोर्शन आप अपना ज़रूर इस्तेमाल रखें। अब द नेक्स्ट थिंग विच आई थिंक इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि जनरली हम इमोशनल ईटिंग तब करते हैं जब हम स्ट्रेस्ड या बोर्ड होते हैं, तो इससे इस स्ट्रेस या बोर्डम का एक रिलीफ फैक्टर है वो एक्टिविटी, वो हॉबी जो आपको प्लेजर देती है। आई थिंक हर की अपनी अपनी कोई ना कोई हॉबी होती है। समबडी इज़ अ गुड सिंगर, पेंटर, डांसर, anything. Some people like to exercise, some like to do yoga, some like to just chat with friends. So that's okay. जो भी आपको चीज़ प्लेजर देती है उस एक्टिविटी को अपने दिन में ज़रूर इंक्लूड करें, ताकि आपका जो फीलिंग ऑफ बोर्डम है वो कम हो जाती है। आप अपना जो स्नैक्स, स्पेशली हम स्नैकिंग टाइम जो होता है ना, वो हमारा बिंजिंग टाइम होता है, तो आप अपने हफ्ते भर के स्नैक्स का इंतज़ाम संडे को कर लें। आपके स्नैक्स तैयार होने चाहिए कि आज मैंने ये खाना है, कल ये खाना है, तो वो आपके पास जब लिस्ट होती है तो आप इमोशनल ईटिंग की तरफ नहीं जाते हैं। तो ये कुछ हैक्स हैं जो कि आप अपने लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं और इमोशनल ईटिंग या बिंज ईटिंग से छुटकारा पा सकते हैं। थैंक यू सो मच।